अभी इस क्वेश्चन का मेथड भी बतलाएंगे और मेथड का रीज़न भी बतलाएंगे। कहने का मतलब इस तरह के क्वेश्चंस तुम लोगों ने बहुत सारे सॉल्व किए होंगे, नो डाउट। क्या करते हैं ना उसमें कि जो इनलेट है सबका एक एक मिनट की कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि एक मिनट में कौन क्या करने वाला है, भरने वाला है तो कौन कितना भरेगा, खाली करने वाला है तो कौन कितना खाली करेगा। फिर सबको कैलकुलेट करके हम लोग प्लस या माइनस करके रिजल्ट ले लेते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक मिनट, ये जो हम लोग एक मिनट में निकालते हैं, ये क्यों निकालते हैं, एक मिनट में ही क्यों निकालते हैं? या फिर दूसरा इसका जो एक मेथड तुम लोगों ने यूज़ किया होगा कि जो डाटा दिया हुआ है ना उसका तुम लोग एलसीएम निकाल लेते होगे और जो एलसीएम आता है उसी को टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं हम लोग। तो जब कैपेसिटी मानना है तुम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं ना, जो एलसीएम आता है उसी को क्यों एज्यूम करते हैं? ये जो मेथड है दोनों, इसमें सेकंड मेथड में एलसीएम को ही क्यों हम लोग कैपेसिटी एज्यूम करते हैं? आज दोनों का रीज़न बतलाते हैं। मेथड तो तुम लोगों ने जाना ही होगा, फिर बतलाते हैं, रीज़न भी बतलाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो क्वेश्चन ऊपर आ रहा हो इंग्लिश में, हम हिंदी में बतला रहे हैं तुमको। एक सिस्टर्न है, सिस्टर्न का मतलब हो गया टैंक, टंकी, पानी की टंकी। एक ए, बी और सी, दो इनलेट है, ए और बी, सी आउटलेट है। ए उसको 12 मिनट में भर देता है, बी इनलेट जो है सो खाली टंकी को 15 मिनट में भर देता है, और जो सी आउटलेट है यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो उसको 10 मिनट में वो खाली कर देता है। पूछ रहा है कि तीनों को यदि एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। जो नॉर्मल मेथड है पहले हम लोग वही कर लेते हैं। क्यों करते हैं ये बताते हैं अभी थोड़ी देर में। देखो इनलेट ए इन 1 मिनट, ये 1 मिनट में क्या कर सकता है, कितनी देर भरेगा? 12 मिनट में नॉर्मल यूनिट मेथड से निकालते हैं, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 12 मिनट में एक टंकी भरता है तो 1 मिनट में 1/12 टंकी भरेगी, इसीलिए इसका 1/12 आता है। ठीक है। सेम इनलेट बी इन 1 मिनट, ये कितना करेगा? 15 मिनट में एक टंकी भर रहा है तो 1 मिनट में 1/15 टंकी भरेगा ये। तीसरा जो है सो आउटलेट है, आउटलेट सी इन 1 मिनट, ये क्या करता है कि 10 मिनट में एक टंकी को खाली कर देता है तो 1 मिनट में 1/10 टंकी को खाली कर देगा ये। फाइन, यही चीज़ हो गया। अब आते हैं रीज़न पे कि क्यों एक एक मिनट का निकालते हैं। देखो कैलकुलेशन करने के लिए जो भी 2-3 डाटा इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, आखिर उन सब के बीच में कुछ कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास कोई बेस होना चाहिए। एक 12 मिनट है, एक 15 मिनट है, एक 10 मिनट है, कहीं भी कोई बेस सेम नहीं है जिसके आधार पे हम लोग कोई कैलकुलेशन कर सकें। किसी की एफिशिएंसी इक्वल तो एक कोई ना कोई एक डाटा, कोई ना कोई एक बेस जो है सो इक्वल तो होना चाहिए तीनों कंडीशन में ना। उस कंडीशन को इक्वल करने के लिए हम लोग 1 मिनट मानते हैं। अब तुम पूछोगे कि 1 मिनट ही क्यों, सेकंड क्यों नहीं? तो तुम 1 सेकंड भी मान लो। 12 मिनट जो है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो और निकाल लो कि 1 सेकंड में कितनी टंकी भरेगी। अंतर क्या होगा? जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो सेकंड में आएगा, उसको फिर से मिनट में कन्वर्ट करना होगा। कभी कभी इसका आंसर जो आएगा ना, अभी देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस का जो आंसर आएगा वो राउंड फिगर में आ जाएगा, इतने मिनट में, उतने मिनट में। इसमें ऑप्शन में दिया भी हुआ है 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि कोई टंकी जो है सो एकदम राउंड फिगर मिनट में ही भरे? वो कुछ मिनट, कुछ सेकंड में भी तो भर सकता है। ये क्वेश्चन के डाटा पर डिपेंड करता है। इसका डाटा ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका आंसर जो है सो सिर्फ मिनट में आ रहा है। इसमें कोई भी एक डाटा 12 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, इसमें यदि कोई भी थोड़ा सा भी 1 मिनट आगे पीछे कर दोगे ना, आंसर तुम्हारा राउंड फिगर में नहीं आएगा, वो फ्रैक्शन में आने लगेगा तो वो मिनट के साथ साथ सेकंड में भी चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि इसका आंसर जो आएगा वो तुमको राउंड फिगर में, मतलब मिनट में आ जाएगा, सेकंड में नहीं जाएगा। तो 1 मिनट में हम लोग इसलिए निकालते हैं कि एक बेस हमारे पास तीनों कंडीशन का है, इनलेट ए, बी और सी तीनों में। अब तीनों की जो इफिशियंसी हमने निकाली है उसका एक बेस सेम है 1 मिनट का। अब इस तीनों को यदि हम प्लस या माइनस करते हैं तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 1 मिनट का रिजल्ट हम लोग मान क्या सकते हैं, वो होगा ही होगा, क्योंकि हमने 1 मिनट में ही निकाला है। तो एक बेस सेम करने के लिए हम लोग इसको 1 मिनट में ये सारा कैलकुलेशन करते हैं कि 1 मिनट में ही सारे का निकाल लिया। अब हम इस तीनों में अपने अकॉर्डिंगली, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब कि 1 मिनट में, इन 1 मिनट, टंकी पर क्या असर पड़ेगा। ये खुला हुआ है इनलेट ए और बी, तो ए 1/12 फिल करेगा, दूसरा जो है बी ये 1/15 फिल करेगा। टोटल मिलके कितना फिल करेगा, इस दोनों को प्लस कर देंगे तो 1 मिनट में इतनी टंकी फिल हो रही है। लेकिन सी आउटलेट भी खुला हुआ है, वो 1 मिनट में इतना खाली करता है। कहने का मतलब कि ये जितना फिल कर रहा है ए और बी, इसमें से सी इतना पार्ट खाली भी कर दे रहा है। अब इसको यदि तुम सिंप्लीफाई कर लोगे तो तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 मिनट में ही 1 मिनट का रिजल्ट आएगा। जब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे कितना हो जाएगा, 12, 15, 10 एलसीएम लो, 60 आ गया, तो ये हो गया 5,
ये हो गया 4, ये माइनस में रहेगा तो ये हो जाएगा 6। कितना आ गया हमारे पास 5 + 4 9 - 6 3/60। इसका मतलब हो गया 1/20 पार्ट। इतना पार्ट 1 मिनट में भर जाएगा यदि तीनों का तीनों पाइप, ये जो 2 इनलेट और 1 आउटलेट है, खुला हुआ है तो। टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इन्वर्स कर देते हैं। वैसे भी नॉर्मली इन्वर्स करोगे तो ये 20 मिनट्स आ जाएगा। इसमें कोई तुम लोग इसको इन्वर्स तो करते होगे, लेकिन बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे कि क्यों इन्वर्स कर देते हैं। ये नॉर्मल यूनिटी मेथड है, कोई बहुत ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। ये 1/20 पार्ट 1 मिनट में भर रहा है, यही निकाला है ना हमने। इतना 1 मिनट में 1 पार्ट, मतलब फुल टंकी कितनी देर में भर जाएगी, 1/1/20 हो जाएगा। नीचे में फ्रैक्शन है, इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई, तो ये 20/1 हो जाएगा। कितना आ गया, 20 मिनट्स, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसको इन्वर्स कर देते हैं तो हमें टाइम मिल जाता है। सेकेंड ऑप्शन देखो, इसका भी रीज़न बतलाते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि 12 मिनट 15 मिनट और 10 मिनट जो दिया हुआ है, सबका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे ना तो इसका एलसीएम आ जाएगा तुम्हारे पास यही 60 आएगा। इसी को हम लोग टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं। कैपेसिटी कितनी मान ली हमने, लेट कैपेसिटी 60 लीटर्स या 60 पार्ट्स जो ही मान लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 60 पार्ट्स या 60 लीटर्स जो ही मान लो। ये हम लोग क्यों मानते हैं, देखो अभी बताते हैं क्यों मानते हैं। यदि ऐसा है तो ए इन 1 मिनट कितना करेगा, 12 मिनट में 60 लीटर भर रहा है। पूरी टंकी भरने का मतलब 60 लीटर भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 60/12, ये हो गया 5 लीटर। 1 मिनट में ये 5 लीटर भरेगा। इसी तरह बी इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, 60/15, ये 15 मिनट में भर रहा है, तो ये हो गया 4 लीटर। और सी आउटलेट है तो ये 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, 60/10, 6 लीटर्स। एलसीएम ही क्यों मानते हैं, अब इसका जवाब तुमको दे रहे हैं, रीजन बतला रहे हैं। एज्यूम करना है, तुम कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 लीटर्स नहीं, तुम 50 लीटर्स एज्यूम कर लो, 100 लीटर एज्यूम कर लो, 40 लीटर्स एज्यूम कर लो, कहीं कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि तुम इसको ध्यान दो, यदि यहाँ 60 के बदले में तुम 40 या 100 या 50 कुछ भी यदि डाल देते हो, तो ये जो तुम्हारा आंसर आया है ये राउंड फिगर में नहीं आएगा। कहने का मतलब जो तुम्हारा कैलकुलेशन होगा ना, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। कोई और रीज़न नहीं है, कैलकुलेशन हमारा इजी हो, कट के सब राउंड फिगर में आ जाए। सिर्फ इसी के लिए हम लोग जो एलसीएम आता है ना, उसी को कैपेसिटी मान लेते हैं। तुम 100 लीटर्स मान के देखो, थोड़ा यहाँ सारा फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही आएगा। हम लोग इसको एलसीएम को ले लेते हैं इसलिए कि कैलकुलेशन हमारा ईजी आ जाए। अब क्या होगा, 1 मिनट में अब क्या होने वाला है, 5 लीटर्स फिल होगा, 4 लीटर्स फिल होगा और 6 लीटर इम्प्टी हो जाएगा, तो -6 कर दिया। कितना आ गया ये, 5 + 4 9 - 6 = 3 लीटर्स। 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है। भरना कितना है इसको, 60 लीटर। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 60 लीटर/3 लीटर, ये आ गया हमारे पास 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में टंकी जो है सो फुल हो जाएगी। ये भी इसी तरह से आंसर आया। तो मेथड तो तुम लोगों ने दोनों बहुत बार बनाया होगा दोनों मेथड से, लेकिन रीज़न ये हमने तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ बतलाई है कि 1 मिनट ही क्यों मानते हैं, और इस मेथड में जो एलसीएम होता है उसी को हम लोग टैंकी कैपेसिटी क्यों मानते हैं।